हाँ बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था, देखते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने किया था इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 हो गया था बेटा, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया था आपका लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया था बेटा। करते हैं आगे, फिर बताओ जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, फिर इसके बाद में 12 पे आ जाओ, ठीक है। 12 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, हमें दे रखा है एक सीरीज है, जीपी है, जीपी में सम ऑफ टर्म, फॉर्मूला वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश ए आर टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, फिर इसमें आएगा बेटा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। हमें वही 3 स्टेप लगानी है। इसकी पहली स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसका जो LHS पार्ट है वो क्या आएगा, तो इसका जो LHS पार्ट है बेटा वो आएगा आपके पास में a तो इसमें आ गया LHS पार्ट। इसके बाद बेटा इसमें RHS, वैल्यू ऑफ RHS फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये तो इसका LHS हो गया। RHS में जब रखेंगे हम n की जगह 1 तो a r माइनस 1 और r माइनस 1 ये कट गया बेटा, इसमें भी क्या बचेगा, a बचेगा। तो ऐसा हमने देखा कि n इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों सही है। अब इसके बाद n इक्वल्स टू k हम लेते हैं सेकेंड, n इज इक्वल्स टू k। जब हम n इक्वल्स टू k के लिए लेंगे बेटा तो क्या आएगा, तो n इज इक्वल्स टू k के लिए लेंगे तो बेटा यहाँ से आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी और उस सीरीज़ को एज इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वो क्या आएगी, a r चलते रहेंगे, लास्ट में आपके पास आएगी k माइनस 1 r टू पावर k एंड r माइनस 1, ये आ गया बेटा आपके पास लास्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप करने के बाद बेटा हम करते हैं थर्ड वाली स्टेप, और थर्ड स्टेप में हम इसमें देखेंगे, थर्ड स्टेप में हमें इसे प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो n की वैल्यू जब k प्लस 1 होगी इसके लिए हमें प्रूव करना है। तो पहले इसके लिए LHS लिखते हैं। LHS क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, आगे चलेंगे बेटा तो ये आपके पास ए आर k माइनस 1 आ गया, लेकिन बेटा इसके बाद k की जगह k प्लस 1 रखना है। तो k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो a एज इट इज, r एज इट इज, k की जगह k प्लस 1 और माइनस 1 है इसमें ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब हम इसमें देखेंगे बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड स्टेप से। तो इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे बेटा वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू है आपके पास में a इंटू आर इज टू पावर k माइनस 1 r माइनस 1 प्लस में a आर इज टू पावर k, ये आपके पास LHS चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर a कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a। तो जब दोनों में a कॉमन आएगा बेटा तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, r की पावर k माइनस 1, सॉरी माइनस 1 नीचे है बेटा, अपॉन r माइनस 1 प्लस r टू पावर k, यही आएगा।
अब हम बेटा इसमें लेते हैं एलसीएम। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये लो r-1, ये ऐसे कैसे आ गया, जब r-1 r की पावर k से मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू आर की पावर k माइनस आर इज टू पावर k। यहाँ तक आ गया होगा बेटा। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कि एक दो पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, मतलब r की पावर k इससे ही कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचेगा वो क्या आएगा, a ऐसे कैसे, r की पावर k और 1 ऐड हो जाएंगे तो r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r-1। तो हम ध्यान से देखेंगे क्या RHS में अगर हम n की जगह k प्लस 1 पुट करते तो क्या यही आता। देखो n की जगह k प्लस 1 पुट करो, यही आपके पास आएगा। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। हाँ बेटा, तन्वी, जोगेंद्र, आदित्य, नितिन, संजय, कौशिक, समझ में आ गया बेटा सबको। हर्ष, हम एक ही पैटर्न को बार बार यूज कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फिर हम। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर आपने नोट कर लिया तो बताओ जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ अब, ठीक है। 13 क्या है देखते हैं। 13 आपके पास में 1 + 3/1, 1 + 3/1। सेकेंड ग्रुप आपके पास 1 + 5/4, 1 + 5/4। थर्ड है बेटा आपके पास में 1 + 7/9। ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है, डैश लगा देंगे। और जो nth वाला टर्म है वो है आपके पास 1 + 2n + 1 होगा शायद, 2n + 1 अपॉन n², 2n + 1 अपॉन n²। और इसके इक्वल क्या है, n + 1 का होल स्क्वायर। ये है बेटा आपके पास, ध्यान दो ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। एक दो स्टेप हैं जिन पे आपको फोकस करना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कौन से स्टेप पे फोकस करना है, इस पे ध्यान से देखना। आपको इसमें क्या करना है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको ग्रुप दे रखे हैं अलग अलग, और सारे ग्रुप क्या है, पहले जितने भी सीरीज यहाँ पे पड़ी थी, हर सीरीज के अंदर पहले जितनी भी सीरीज थी, हर सीरीज में आपको दिया हुआ था प्लस माइनस ऐसा कुछ दिया था। लेकिन यहाँ सारे ग्रुप मल्टीप्लाई में है, बस यही तो फ़र्क है। यहाँ और पिछले क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है, यहाँ सारे ग्रुप मल्टीप्लाई में हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन थे सब में एक एडिशन की सीरीज दे रखी थी, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली। तो अब हम बेटा इसमें देखेंगे
सबसे पहले n इज इक्वल्स टू के 1 के लिए करेंगे तो आपके पास LHS तो बेटा आएगा 1 प्लस 3/1, इसका मतलब ये 4 हो गया, और उधर रखेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी 4 हो गया। दोनों के दोनों इक्वल आएंगे इक्वल, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है n इज इक्वल्स टू के। n इक्वल्स टू के लिए करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4 डैश चलता रहेगा, सब मल्टीप्लाई में है, 2n, n को रिप्लेस करना है हमने k से। एक तो ये आ गया इक्वल्स टू आपके पास आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा थर्ड स्टेप जो हमें लेनी है k प्लस 1। आपको जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस देखना है और लिखना है, देखते ही लिख देना है, ठीक है। अब जो इसकी थर्ड स्टेप आएगी बेटा, उस थर्ड स्टेप में कैसे करेंगे वही देखो ध्यान से। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें एक टर्म एक्स्ट्रा लेना है, k की जगह k प्लस 1 रखना है, तो 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, आगे चलते जाएंगे। फिर आपके पास एक आएगा ये वाला पार्ट, और इससे नेक्स्ट पार्ट और आएगा एक, लेकिन वो पार्ट मल्टीप्लाई में ही तो होगा आगे, क्योंकि सारी सीरीज ही मल्टीप्लाई की है ये, तो वो जो नया पार्ट आप निकालोगे वो पार्ट भी इसमें मल्टीप्लाई में ही होगा। तो वो पार्ट मल्टीप्लाई में होगा तो कैसे लिखेंगे उसको, देखो 1 में कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं, एक को तो छोड़ना ही है, ठीक है। 1 को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फिर k जो लिखा है, अब k को हम कैसे लिखेंगे बेटा, k की जगह आपको k प्लस 1 लिखना है, ऐसा कुछ आएगा। ध्यान से देखना, जो टर्म मैंने लिखा है नेक्स्ट वाला ब्लू कलर के पेन से लिखा है, ध्यान से देखना कैसे आएगा। 1 एज इट इज, k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, ये प्लस 1 एज इट इज अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है आपको दिख रहा होगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो है आपके पास k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से और इसकी जगह लिखते हैं k प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ, आगे वाला जो लिखा हुआ है वो देखो आप ध्यान से, वो क्या है, एलसीएम ले लो उसमें। बेटा ध्यान रखना बीच में प्लस माइनस मत लगा देना, क्योंकि सीरीज मल्टीप्लाई की है, आपको इसकी जो वैल्यू लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करना आगे वाली वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। दिख तो रहा है ना आपको, यहाँ तक दिख रहा है। चलो हम यहाँ से लिखेंगे इसको, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद ये पार्ट कट गया तो क्या बचेगा, तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बचा बेटा वो है k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा? लेफ्ट, एक सेकेंड।
नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ बेटा बताओ, अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट जो लिखा हुआ है k+1 होल स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ k+1 इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या कोई बच्चा है जो डायरेक्ट बता सकता है कि सर इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप? ऐसे ऐसे करना है, आंसर आ गया। बताओ बेटा, कोई भी बच्चा नहीं बता सकते? चलो अभी बता दोगे, मैं एक लाइन लिखूंगा, देखो आप ही बताओगे, तुरंत बता दोगे। कौशिक, हाँ सही है, सही लिखा हो आप, लेकिन आपने क्या किया है, पूरा खोल के कैलकुलेट किया ना उसको, यही तो किया है। देखो बोर्ड पे देखो, मैं बता दूँ, मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो x² प्लस 2x प्लस 1, क्या है ये? x² प्लस 2x प्लस 1, इट मीन्स दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, यही तो है। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं k+1 को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी? x² प्लस 2x प्लस 1, इसी फॉर्मेट में होगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको x+1 का होल स्क्वायर, वही तो आएगा, और x की वैल्यू कितनी है आप? k+1, तो k+1 प्लस 1 इट मीन्स k+2 का होल स्क्वायर, यही तो हमें आंसर चाहिए, k+2 का होल स्क्वायर। बताओ आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? ये है आपका k+1, आपका RHS भी तो यही है बेटा। जब आप n को k+1 रखेंगे तो k+2 ही तो आएगा ब्रैकेट में। आ गई बात समझ में? फटाफट नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर जल्दी से, सुपर फास्ट। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले पक्षी की तरह, जानते हो ना क्या नाम उसका? स्विफ्ट, ऐसे कुछ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 14, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल कॉपी है इसका। नोट किया तो बताओ, आगे बढ़े। आदित्य ने नोट किया है, शाबाश। नितिन खन्ना, आदित्य, हर्ष रातावाल, क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या है 14, 1 + 1/1 1/2 1/3 1/n। और इसका जो रिजल्ट है वो है n+1।
करें, करते हैं। देखो 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, ऐसे ही चलते जाएंगे। nth टर्म है आपका 1 + 1/n। अगर आप सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो RHS आता है वो क्या है, n + 1। ये आपका RHS हो गया। सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करते हैं। तो हम इसकी पहली स्टेप n = 1, तो LHS आपका रहेगा 1 + 1/1। क्या RHS भी ऐसा ही रहेगा? RHS ये हो जाएगा। तो क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, for n = k, चेक द गिवन स्टेटमेंट for n = k। तो मान लेते हैं हम, देखो सेकेंड स्टेप क्या आएगी, 1 + 1/1, 1 + 1/2, चलते जाएंगे 1 + 1/k। n को रिप्लेस करना है k से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा k + 1। बेटा थर्ड स्टेप है कि n = k + 1 की, और थर्ड स्टेप अगर k + 1 की है तो क्या आएगा, देखते हैं। इसमें बेटा LHS लिखना है ना एक बार, ये लो, ये तो यहां तक आ गया। ये तो बेटा k तक आ गया। इसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा वो k + 1 के लिए आएगा। तो k + 1 के लिए जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमें केवल और केवल k को हटाना है और k की जगह रखना है k + 1, यही तो आएगा। बेटा इसके बाद में इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k + 1। तो हम क्या करें अब, लास्ट लाइन k + 1 और जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है उसको ले लो LCM। तो बताओ आंसर आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर रहा। k + 2 रखो इसमें n की जगह k + 1, क्या k + 2 ही आएगा, बिल्कुल बेटा k + 2 आएगा। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। बेटा कौशिक नोट नहीं कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो क्लास। शाबाश, समय से पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ फिर। हाँ बेटा, तन्वी, जोगेंद्र, संजय, नितिन, हर्ष, आदित्य, आपने नोट किया? ठीक है बेटा, कर लिया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम दिया हुआ है, इवन नंबर के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर करते जाओ ऐड, और ऐड करते जाओगे तो लास्ट में है 2n - 1 और 2n + 1। बेटा इसका सम दे रखा है आपको n × 2n - 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही कुछ है। देखो वापस वही प्रोसेस एक बार, इससे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा। 15 हो गया, 16 और 17, शायद 17 तक ही हैं, बस 17 तक है, फिर दूसरा पैटर्न चलेगा, उसके 5-7 क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो n = 1 के लिए करेंगे बेटा तो क्या आएगा, n = 1 के लिए LHS 1 स्क्वायर आएगा, RHS बेटा आपका आएगा 1 × 2 - 1 n2 + 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या दोनों सेम आएंगे? बिल्कुल सेम आएंगे। फिर हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n = k के लिए भी ट्रू है, और अगर ट्रू है तो ये क्या आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस twice of k - 1 whole square is equals to k into 2k - 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3, यही आएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं n = k + 1। जब हम n = k + 1 वाला केस लेते हैं तो हमें उसमें केवल और केवल क्या लिखना है, अभी केवल और केवल लिखना है हमें LHS, और वो LHS क्या आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ तक आ गया 2k - 1 होल स्क्वायर। अब इससे आगे वाला टर्म क्या आएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। k + 1 वाला टर्म क्या आएगा, k + 1 वाला टर्म क्या यही आएगा, बताओ बेटा। k + 1 वाला टर्म क्या वही आएगा जो मैंने लिखा है? वेरी गुड, देखते हैं आगे। अब यहाँ से यहाँ तक का तो पता है आपको, इसका क्या करना है, इसको ये लिखना है, तो ये आ गया आपका k 2k - 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3, और आगे वाला जो पार्ट है इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2k + 2 और +2 में -1 करेंगे तो 2k + 1 बचेगा। इसका मतलब ये तो ये आ गया, ये लो ये आ गया। अब क्या करें बताओ, इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ले लो कॉमन लिया आपने 2k + 1, और तो कुछ आया ही नहीं, अंदर बच गया k × 2k + -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k + 1। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा आपके पास। ये बाहर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये बाहर वाला पार्ट तो वही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, एलसीएम 3 आ गया, ये आ गया 2k स्क्वायर -k प्लस 6k + 3, शाबाश। देखो अब इसके बाद क्या आएगा, फैक्टराइज करने आपको तो करने हैं तो करने ही है। फिर ये बेटा 3 ऐसे कैसे लिख दिया, 2k स्क्वायर प्लस 5k + 3, यही है 2k स्क्वायर प्लस 5k + 3। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो हमने इतना किया, वही 3 और 2 आ गया बेटा। इसको फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, कौन बताएगा? इसको जैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिलेगा,
बताओ 3 और 2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा बेटा। इसके फैक्टर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट जो आएंगे। ये 2k + 1 तो बाहर है, नीचे 3 है, 3 ही रहेगा। ऊपर आएगा एक तो k + 1, दूसरा आएगा 2k + 3। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। और जब आप RHS में n को रिप्लेस करेंगे k + 1 से तो बेटा यही आएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहे हो एक बार चेक कर लो आप क्या आपने सही किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो फटाफट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। 1/1 × 4, 4 × 7, 7 × 10। देखो क्या आएगा 1/3n - 2 × 3n + 1। और आगे दे रखा है n/3n + 1। ये आएगा बेटा। ठीक है, देखो इसको करते हैं हम, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो बेटा, जब हम इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तो आप समझ गए होंगे, तुरंत कर लेना। 1/4 LHS आएगा, RHS आएगा आपका वो भी 1/4 आएगा। n = k के लिए करेंगे बेटा तो आपके पास इक्वेशन आएगी ऐसे कैसे आ जाएगी। मैं करता हूँ n = k + 1 के लिए, ये आएगा। फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा, देखो यहाँ तक तो आपके पास आ गया 3k - 2। यहाँ से लिख लो डायरेक्ट, n की जगह k रख लो, सीधा आ जाएगा। और 3k + 1। जब इससे आगे वाला टर्म लिखेंगे बेटा तो वो क्या आएगा, 3k + 3 + 1। एक तो ये आएगा बेटा, और 3k + 3, 3k + 4, एक ही आ जाएगा। ये आ गए दो टर्म। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू तो सेकंड स्टेप से आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी, k/3k + 1। और यहाँ से आपके पास आ गया 1/3k + 1 × 3k + 4। तो बेटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो चाहे कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो 1/3k + 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया k + 1/3k + 4। ये आ गया बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया, ये आ गया 3k² + 4k + 1। फैक्टराइज कर लेना बेटा। एक तो आपका ये बाहर ऐसे कैसे रहेगा, 3k + 4 एलसीएम वाला। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे
ऐसा कुछ आएगा, आगे कॉमन लेके काट देना, बचा हुआ आंसर आएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। हाँ बेटा ठीक है, आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। इसको रिवाइज कर लेना, ये इस पैटर्न के लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय। आज की क्लास केवल यहीं तक, ठीक।